हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आप ही का एक नया यूट्यूब चैनल फिनो विंग्स लाइव हो चुका है, जिस पर एक वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीक में 2 से 3 एक्सक्लूसिव वीडियो आएगी, जहां पर आप फाइनेंस के हर एक सेगमेंट की बेहतरीन दुनिया देख सकेंगे। ये भाई वाली कोशिश रहेगी। वहां पर कुछ दिन पहले जब मैं लाइव आया था तो मैंने कहा था, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी लिखी जा रही है, उस ग्रोथ स्टोरी में एक सेक्टर है जिसके बिना कोई भी सेक्टर की तरक्की संभव नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर समझ लीजिए एक दूसरे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड है, और वो है पावर सेक्टर। और वहां पर पावर सेक्टर के बारे में काफी बात हुई थी, बट वहां पर फिर लोगों ने दो स्टॉक के बारे में पूछा कि सर ये दो स्टॉक कैसा लग रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पावर सेक्टर फोकस में क्यों है, पहले यह समझिए कि पावर जनरेट करने के लिए कंपनी मोस्टली कोल और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करती है। यूज तो अभी भी होता है, लेकिन अब इसको कम किया जा रहा है। रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, राइट, क्लाइमेट पर बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। 4 से 5 साल पहले 79% की पावर जनरेशन कोयले से थी, और 2023 में घट के पता है कितना हो गया, सिर्फ 49%। और टोटल फॉसिल फ्यूल का जो है 56.8%। तो ग्रोथ तो आपके सामने है। पहले भी हमने देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट का 2047 तक नेट कार्बन इमिशन जीरो करने का प्लान है, और इसलिए पावर जनरेशन के लिए अब कंपनी सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर जैसे सेगमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो ये है फ्यूचर का पूरा साइकिल, जहां पे आप देख रहे हो आधा साइकिल हुआ तो स्टॉक ने ग्रोथ किया, अब बाकी बचा साइकिल होगा तो स्टॉक और कितना ग्रोथ करेगा। और आप भी इस बात को बेहतर समझते हो कि बिना पावर सेक्टर के ग्रोथ के कहीं से इंडिया का ग्रोथ पॉसिबल नहीं। तो अब इसमें जो दो स्टॉक के बारे में आप लोगों ने क्वेरी की थी, मजे की चीज क्या है, काफी तेजी से काम कर रही हैं, और इनके पोर्टफोलियो में सोलर, हाइड्रो, न्यूक्लियर और थर्मल पावर भी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन कंपनियों के फंडामेंटल को देख लेंगे, टेक्निकल को यानी चार्ट पे भी देख लेंगे कि चार्ट पे क्या बन रहा है। तो चलते हैं स्टॉक पर और शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टॉक मार्केट किसी भी न्यूज के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मार्केट खुलने से पहले बहुत सारी न्यूज आपको दिखती है, और हमारी टेक्निकल एनालिसिस की बुक अब हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों में अवेलेबल है। साथ में मनी एंड यू, जो आपको फाइनेंस की एजुकेशन देगी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर दीजिए। मनी एंड यू की बुक अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। इंस्टाग्राम पर हमने एक सीरीज शुरू की है, 100 डेज फाइनेंस विद मी। वहां पर हम बहुत प्यारी प्यारी चीजें सिर्फ 60 सेकंड में बता रहे हैं। तो अगर आपने वो ना देखा हो तो इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहला है एनटीपीसी। एनटीपीसी का जो मेजर बिजनेस सेगमेंट है वो है पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी सेल्स का डिफरेंट स्टेट को। इंडिया की एनर्जी सेक्टर में बात करें तो ये लीडर हैं, अगर हम ऐसे कहें तो गलती नहीं होगी। इंडिया की टोटल 17% इंस्टॉल कैपेसिटी एनटीपीसी की है, और टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में 25% की इलेक्ट्रिसिटी एनटीपीसी ही प्रोड्यूस करती है। कंपनी अपने प्रोजेक्ट को भी लेकर हाईली डाइवर्सिफाइड है। टोटल 17,000 मेगावाट से भी ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जिस पे कंपनी काम कर रही है, और जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है, और काफी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यानी सिर्फ फोकस नहीं है, उन प्रोजेक्ट को खींच भी रही है और काम भी कर रही है। अब हम आते हैं फंडामेंटल पॉइंट पे देखें तो स्टॉक का पी 17.5 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 24.2 का है। यानी पी रेशियो पर स्टॉक डेफिनेटली सस्ता है। लेकिन जब हम उनका पीजी रेशियो देखते हैं तो 1.85 है। तो पीजी रेशियो थोड़ा महंगा है, बट स्टॉक में ग्रोथ के चांसेस लग रहे हैं एज पर वर्किंग मोड। तो कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है ये बताना हमारा काम है। अब यहां पर इनके हम अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ से बेटर है, जो आपके स्क्रीन पर है। 5 साल का अगर सीएजीआर देखें तो सेल 15% से ग्रो किया और प्रॉफिट केवल 9% से ग्रो किया है। अगर लास्ट 12 मंथ का देखें तो सेल तो सिर्फ 4% से बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट 13% से, और ये पॉजिटिव हुआ प्रॉफिट लॉस के प्रोस्पेक्टिव से। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ जाएंगे तो प्रोमोटर के पास 51.10% है, एफआईआई के पास 17.05% है, डीआईआई के पास 28.70% है, पब्लिक के पास
सिर्फ 3.04%, यानी पब्लिक के पास जब कम हो जाता है तो मोटा मोटा लो फ्लॉट की तरह काउंट होता है। लो फ्लॉट का अर्थ ये है कि भैया जो गेम हो रहा है वो पब्लिक के बीच हो रहा है, मोटा मोटा प्रमोटर तो बेचेंगे ही नहीं, और एफआईआई और अगर डीआईआई भी पकड़ रहे हैं तो वो डे बेसिस का गेम नहीं करेंगे, वो एक लॉन्ग टर्म गेम करेंगे। तो यहां पर ये एक नजर देने वाली बात है जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं एनटीपीसी के चार्ट पे। फंडामेंटल तो आपने देख लिया कि कंपनी ठीक कर रही है, कंपनी का ऑर्डर बुक भी है, कंपनी अपने प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है, रिन्यूएबल पे भी काम कर रही है, एक्चुअली जो जो फ्यूचरिस्टिक है उस पे काम कर रही है, बराबर है। अब टेक्निकल क्या कह रहा है, तो अगर आप YouTube मेंबरशिप से हमारे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि टेक्निकल केस स्टडी में जब इसको ऑर्डर मिलने चालू हुए थे और जब इसका चार्ट का ब्रेकआउट हुआ था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था, तो 185 के ऊपर पहला मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था और दूसरा मल्टी ईयर ब्रेकआउट 243 के ऊपर हुआ था, जो हमने वहां से आप लोगों के साथ YouTube मेंबरशिप से शेयर किया था। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहां से जरूर जुड़ सकते हैं। और आज के डेट में अगर ये देखा जाए तो 359 के पास है। यहाँ पे मजे की चीज क्या है, अगर आप देखो तो अब स्टॉक थोड़ा सा अटक रहा है। तो अटकने का सेंस बस एक ही चीज जानिएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, और इस इंपॉर्टेंट को मैं रिलेट करूंगा रेलवे के शेयर के साथ। रेलवे के शेयर लोग क्या है, बिना जाने समझे समझो हाई पे ले रही है। अब वो स्टॉक अगर 10% 15% गिर गया तो लोग परेशान है, अरे मैं फंस गया, मैं फंस गया। क्यों? क्योंकि लेते समय उन्होंने सब चीज को नहीं समझा, अपने विजन को क्लियर नहीं किया कि उनका विजन क्या था 5 साल 10 साल। क्योंकि लेते समय सब सोचते हैं अरे मैं इन्वेस्टर हूं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है ना, उनको तो पता ही है पैसे तो अगले दिन बनने हैं, बट मार्केट जब अटकता है तो वहां पर उनकी हालत खराब हो जाती है। तो अब आप ये समझो कि जो रेलवे का शेयर है क्या खराब है? कहीं खराब नहीं है, रेलवे का शेयर मस्त है, सही है। बट कहानी क्या है? प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है। सेम कहानी एनटीपीसी क्या है, डूइंग गुड, एवरीथिंग गुड। बट अगर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो इसमें तकलीफ वाली बात क्या है? तो यानी आप जब कोई चीज को खरीदते हो तो ये दिमाग में रखना कि मैं कितने परसेंट रैली के बाद खरीद रहा हूं जहां पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन सकती है। और जब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो हम कभी किसी स्टॉक में ट्रैप होते ही नहीं है, क्योंकि हमें उसकी ग्रोथ रैली भी पता है और करेक्शन पॉइंट भी पता है। करेक्शन पॉइंट का अर्थ ये है, एक एग्जांपल के लिए इसने इतना रैली किया है तो भैया खूब आराम से अगर 15-20% का गलती से भी किसी भी बहाने से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो वो स्टॉक को खराब नहीं करेगा, बल्कि इतनी रैली के बाद जो वो प्रॉफिट बुकिंग होगी उसको मजबूत करेगा। एंड ऑन दैट नोट अगर हम देखा जाए तो टेक्निकल लेवल पे एक छोटा सा सपोर्ट 340 का है, लेकिन अच्छा वाला सपोर्ट 290 के पास का है। अब दूसरी कंपनी है एसजेवीएन। इसके बारे में तो सबसे ज्यादा क्वेरी, पता है क्वेरी क्यों है? क्योंकि जो अभी रेलवे वाले स्टॉक का मैंने एग्जांपल शेयर किया ना, सेम इसके चार्ट में वो हुआ है जो लास्ट में दिखाऊंगा। तो दोनों कंपनी क्या हो गया, पावर की है, बिजनेस वही है, पावर जनरेशन से रिलेटेड। इसके साथ साथ कंपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कंसल्टेंसी भी देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ कंपनी को हिमाचल गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से कंपनी का 25% से ज्यादा का रेवेन्यू आता है। यहां पर एक सबसे अलग चीज है कि कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काफी फोकस्ड है। करेंटली ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट में 91.4% प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर के हैं और टोटल पोर्टफोलियो का 56.28% हाइड्रो पावर का। और जब हम कभी पावर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि किस कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा बिजनेस कहां से आ रहा है। रिन्यूएबल से किसका है, हाइड्रो से किसका है, सोलर से किसका है, ये ध्यान रखिएगा। वहां पर अगर हम बात करें फंडामेंटल की, तो पी और पीजी रेशियो दोनों ही लेवल पर कहानी क्या बन रही है कि स्टॉक काफी महंगा है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 24.2 और स्टॉक पी 53.4 का, और पीजी रेशियो सुनकर तो दिमाग खराब हो जाएगा, 21 का है। और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी काफी वोलाटाइल हैं पिछले कुछ सालों से, जो कहीं कहीं निगेटिव है। तो क्या पीएसयू रैली हुई है क्योंकि पीएसयू स्टॉक है, क्या उस इजाफे में ये स्टॉक बम्पर रैली देकर इतना महंगा हो चुका है? ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात होगी, जिसको मैं लास्ट में समरी करूंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसकी कहानी बिल्कुल उल्टी है। उल्टी कैसे है? प्रमोटर की होल्डिंग 81.85% की है, एफआईआई 1.68%, डीआईआई 5.97% और पब्लिक का 10.51%। पब्लिक का 10.51% क्यों है? क्योंकि चार्ट जो इसका भागा है नॉन स्टॉप भागा है, और जब कोई स्टॉक नॉन स्टॉप भागता है और ये 100-125 के करीब का रहता है तो रिटेल भाई वहां पर दबा के शेयर उठाते हैं, राइट? तो यहां पर अगर हम बात करें कि चार्ट में क्या हुआ है, तो पहले चार्ट समझ लेते हैं। सेम अगर YouTube मेंबरशिप से आप जुड़े होगे तो जब इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था 42 के ऊपर में, तब हमने इससे आप लोगों की केस स्टडी में दोस्ती कराई थी, और उसके बाद तो भैया वहां से ये 170 तक पहुंच चुका है।
लेकिन जैसा कि अभी हमने एनटीपीसी के डिस्कस के समय कहा था कि कोई स्टॉक इतना ऊपर जाता है, महंगा हो जाता है और उसमें गिरावट आती है, तो हमें ये पता होना कि हम किस चीज को कितने महंगे में ले रहे हैं। सेम कहानी हुई इसके साथ। ये हाई से गिरा है और गिरने के बाद 121 के पास आके कंप्लीट डेड साइडवेज मूवमेंट में आके खड़ा हो चुका है, जो कहीं से कुछ डायरेक्शन देने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन अगर टेक्निकल लेवल पे बात करें तो 100 के पास का एज पर टेक्निकल सपोर्ट बन रहा है, जहां से डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ था, इससे पहले उसको रिट्रेस किया था, तो ये 100 के पास का सपोर्ट बन रहा है। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के फंडामेंटल भी देख लिए, टेक्निकल भी देख लिए, लेकिन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी ठीक है, एसजेवीएन काफी महंगा है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के आधार पर भी देखेंगे तो डेफिनेटली एनटीपीसी बेहतर है एसजेवीएन से। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे अगर आप देखेंगे तो दोनों काम कर रहे हैं, बट एक फर्क है जो मैंने उस समय हाईलाइट किया था। एनटीपीसी रिन्यूएबल पे ज्यादा फोकस्ड वे में काम कर रहा है और एसजेवीएन हाइड्रो पावर पे काम कर रहा है। अब यहां पर ट्रिक और इंपॉर्टेंट ये होता है, सरकार किस पर ज्यादा मेहरबान है और किसका ज्यादा बेहतर है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं रिन्यूएबल ज्यादा अच्छा है, तो यही हुआ कंक्लूजन का पार्ट, राइट? कि ये इस तरीके से, तो इस तरीके से ये सारी चीजों को जब हम समरी करते हैं, देखते हैं, तब सॉल्यूशन जैसे निकाला एक एग्जांपल के लिए कि हाँ रिन्यूएबल पे सरकार ज्यादा फोकस है, रिन्यूएबल ज्यादा डिमांड में आएगा, तो ओके एनटीपीसी ज्यादा अच्छा कर रही है, राइट है। तो वहां पर क्या हुआ, ये हमें बहुत क्लियर पता है कि स्टॉक बहुत अच्छा रैली दे चुका है, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। उसका लाइव एग्जांपल एसजेवीएन आपके सामने हो गया, तो यानी दिमाग में अब माइंडसेट बन गया। एक लाइव एग्जांपल एसजेवीएन ने आपको न जाने कितने स्टॉक के डाउट को दूर कर दिया होगा कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, एसजीवन तो इतना महंगा हो गया, इतना ऊपर चला गया था, फिर प्रॉफिट बुकिंग किया है, राइट है। तो यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो इस तरीके से स्टॉक कई बार अच्छे होते हैं, बट वो वैल्यू में इतने महंगे हो जाते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग किसी ना किसी बहाने से आती है और तब हमें री एंट्री का मौका मिलता है। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आप अच्छी स्टॉक से जब दोस्ती कर लें और किसी भी कारण से अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वो आपके लिए एक मौका बन सकता है। तो कैसी लगी लर्निंग और अर्निंग, कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर करके प्यार देना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।